अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नसर इकबाल काउंसलिंग सर्विसेज। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कंप्यूट योर स्केल्स। जब भी हमें एनालिसिस करने होते हैं जिसमें कोरिलेशन का एनालिसिस है, रिग्रेशन का एनालिसिस है, इवन इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट हम चेक करते हैं या अनोवा करते हैं, उसके लिए हमें अपने वेरिएबल्स का टोटल स्कोर चाहिए होता है। तो वो टोटल स्कोर करने के लिए हम एसपीएसएस में कहाँ पे जाते हैं, कहाँ से कंप्यूट करते हैं, इसके ऊपर आज हम वीडियो बनाएंगे। तो बगैर किसी वेट के हम चलते हैं एसपीएसएस के ऊपर। ये एक शीट है जिसके अंदर थ्री स्केल्स हैं: एस सी एस सेल्फ कंपैशन स्केल, WFI वर्क फैमिली इंटरफेरेंस स्केल, एंड MSPSS, इसको कहते हैं सोशल सपोर्ट, मल्टी डायमेंशनल स्केल ऑफ परceived सोशल सपोर्ट। तो अगर आपके स्केल में सब स्केल हो या उस स्केल का यस टोटल हो, किसी भी तरह से अगर आप उसको कंप्यूट करना चाहते हैं तो आप ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद कंप्यूट वेरिएबल्स, ये आप बात चेक कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म एंड कंप्यूट वेरिएबल्स। अब इसमें मेरे इन स्केल्स में फ़िलहाल मैंने कोई सब स्केल नहीं लिया, तो यहाँ से मैं इनका टोटल स्कोर ले लेता हूँ। सेल्फ, यहाँ पे भी आप स्पेस नहीं देंगे, अंडरस्कोर या डॉट यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ कंपैशन टोटल, इसको मैं इस तरह से ले रहा हूँ। अब यहाँ से मैंने उन तमाम आइटम्स को सिलेक्ट करना है जो कि इस स्केल के अंडर आते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट आइटम। इसको मैं आइटम पे क्लिक करने के बाद ये एरो का बटन है, इस पे प्रेस करूँगा, ये इधर चला गया है न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में। उसके बाद मैंने प्लस का सिंबल लगाना है। आइटम नंबर 2, इस एरो पे क्लिक करना है, प्लस आइटम नंबर 3, दिस वन प्लस। अगर आप आइटम पे डबल क्लिक करेंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में चला जाएगा, दिस वन, दिस वन। ये मैं डबल क्लिक करके कर रहा हूँ ताकि इससे हमारा टाइम सेव हो जाता है। ये जब हमने लास्ट आइटम एंटर कर लिया है, उसके बाद आप प्लस का निशान नहीं लगाएंगे, जस्ट इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपने अपनी शीट के डाटा व्यू में ज़रूर जाना है, और डाटा व्यू में जाने के बाद आपने शीट के एंड पे जाना है और वहाँ जो टोटल कंप्यूट होया हुआ है उसको चेक करना है कि कोई कॉलम ऐसा तो नहीं या कोई बॉक्स ऐसा तो नहीं कि जो एम्प्टी हो, जिसमें वैल्यू कंप्यूट ना हुई हो। समटाइम होता ऐसे है कि कोई, जब हम डाटा एंटर कर रहे होते हैं तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू मिसिंग होती है। मैं अभी आपको एक छोटा सा डेमो करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप जल्दी में डाटा एंटर कर रहे थे और ये वैल्यू आपसे मिस हो गई, राइट? तो अभी जब आपने इसको कंप्यूट किया, तो कंप्यूट करने के बाद आपने जब इसको चेक कर रहे होंगे तो आप देखेंगे दिस वन, कि वो आइटम जिसमें किसी पर्सन का, किसी पार्टिसिपेंट का रिस्पांस मिस हो गया, वो कंप्यूट नहीं होगा। तो जब आपने एक वेरिएबल को कंप्यूट करना है, उसके बाद उसका जो कंप्यूटेड स्कोर है उसको ज़रूर चेक करना है कि कहीं कोई ऐसा बॉक्स तो नहीं जो एम्प्टी है। और अगर एम्प्टी आपको मिल गया तो उसके बाद आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल, यहीं पे क्लिक किया और इसको लेफ्ट साइड पे एरो बटन के साथ आपने जाते जाना है। ऊपर आप देख रहे हैं कि स्केल कौन सा है, ये सोशल सपोर्ट का स्केल चल रहा है, फिर वर्क फैमिली इंटरफेरेंस का स्केल चल रहा है, और यहाँ पे आ गया है हमारा सेल कंपैशन का स्केल, क्योंकि अभी हमने सिर्फ सेल कंपैशन को कंप्यूट किया है। तो यहाँ से उसी रो में, जिस रो में कोई भी स्कोर कंप्यूटेड नहीं आया था, उसी रो में लेफ्ट एरो के साथ आपने गए और आपने देखा कि उसी में 2229 जो पार्टिसिपेंट हैं उसने आइटम नंबर 5 के ऊपर स्कोर मिस किया है। तो आप यहाँ पे उसका जो रिक्वायर्ड स्कोर था उसके फॉर्म में वो आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप अगेन ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे।
और यहाँ पे कंप्यूट वेरिएबल करेंगे, कुछ भी आपने चेंज नहीं करना है, जस्ट आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि वो स्कोर आ चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमने चेंज किया है, ये 229। अब इसका हम टोटल स्कोर चेक कर लेते हैं, दिस वन। ये आप देख रहे हैं कि टोटल स्कोर आ चुका है। इसी तरह वन बाई वन आप अपने सब स्केल को भी ले सकते हैं और अपने टोटल स्केल का भी कंप्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मल्टी डायमेंशनल स्केल ऑफ स्पोर्ट के अगर सब स्केल हैं फॉर एग्जांपल, और सब स्केल हैं फैमिली स्पोर्ट एंड फ्रेंड्स स्पोर्ट, और मैं पहले कंप्यूट करता हूँ फैमिली स्पोर्ट, फैमिली स्पोर्ट टोटल, और इसके फर्स्ट 6 आइटम्स है फॉर एग्जांपल ये, तो मैंने जस्ट फर्स्ट 6 आइटम्स को ही लेना है। आइटम पे डबल क्लिक किया, प्लस का निशान लगा दिया। लास्ट आइटम एंटर करने के बाद आपने उसको कोई सिंबल वगैरह, प्लस का सिंबल लास्ट पे नहीं लगाना। आप इसको टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जिस तरह मैंने बताया है कि आपने जाके कंप्यूटेड स्कोर को ज़रूर चेक करना है कि कोई वैल्यू मिस तो नहीं है। इसको जल्दी से आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे ताकि आपके वो ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। अगर कोई कॉलम मिस है तो ये नहीं है। इसी तरह से आप अपने डाटा को, अपने वेरिएबल्स को कंप्यूट कर सकते हैं फॉर द फर्दर एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और उनसे ज़रूर शेयर कीजिए जो डाटा प्रोसेस से, डाटा एंट्री, डाटा कैलकुलेशन और डाटा एनालिसिस से गुजर रहे हैं। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।